नमस्कार बच्चों, आप सबों का राणा बेसिक फिजिक्स में हार्दिक स्वागत है। हम लोगों ने रे ऑप्टिक्स का लगभग टॉपिकों को पूरा कर लिया था और आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक शुरू करने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो दो शाखाएं हैं उसको कहते हैं, एक को इलेक्ट्रोस्टैटिक और दूसरे को कहते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक। स्टैटिक इसका मीन्स होता है रेस्ट, विश्राम, और डायनामिक जो होता है इसका अर्थ होता है मोशन, गति। यदि चार्ज इज एट रेस्ट, आवेश कहाँ हो? आवेश विश्राम में हो या विराम में हो, विराम में, तब उस स्थिति में जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ते हैं, उस स्थिति में जब हम लोग विद्युत को पढ़ते हैं तो उस विद्युत को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर विद्युत की। लेकिन यदि हमारा आवेश मोशन में है, यानी चार्ज इज इन मोशन, तब जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ते हैं, तब जो हम लोग विद्युत को पढ़ते हैं, उस विद्युत को क्या कहते हैं? विद्युत गतिकी, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। जब भी हमारी पढ़ाई होगी इसमें तो हम लोग आवेश के बारे में ही पढ़ते हैं, क्योंकि आवेश के कारण ही हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, हमारा करंट है, हमारा विद्युत है। विदाउट, बिना चार्ज का ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा। तो इसके अंतर्गत जो हम लोग पढ़ेंगे वो किसको किसको पढ़ेंगे? वो हम लोग चार्ज को पढ़ेंगे। हम लोग किसको किसको पढ़ेंगे? चार्ज को पढ़ेंगे, फोर्स को पढ़ेंगे, पोटेंशियल को पढ़ेंगे, आपका गॉस प्रमेय पढ़ेंगे, गॉस थ्योरम को पढ़ेंगे, कैपेसिटर को पढ़ेंगे, संधारित्र आप जिसको कहते हो, और कैपेसिटर में एक जनरेटर है, वान डी ग्राफ जनरेटर, वान डी ग्राफ जनरेटर, ये आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जब इलेक्ट्रोडायनामिक पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोडायनामिक में आप इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जिसको आप कहते हो करंट, विद्युत का चैप्टर। इलेक्ट्रोमैग्नेट को पढ़ोगे,
और अल्टरनेटिंग करंट को पढ़ेंगे, प्रत्यावर्ती धारा को पढ़ेंगे। तो आप पाओगे कि ये इतना बड़ा टॉपिक है, आप पाओगे कि इसको पढ़ते पढ़ते आपको पता चलेगा कि फिजिक्स आपका हाफ खत्म हो गया, इसके बाद आपका मॉडर्न फिजिक्स आ जाएगा। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज इन रेस्ट एंड चार्ज इन मोशन। तो हम लोग टॉपिक पे आते हैं। स्थिर विद्युतिकी का हम लोग आज चार्ज को पढ़ने जा रहे हैं। स्थिर विद्युतिकी में हम लोग आज चार्ज को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका अर्थ होता है आवेश। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी, इसकी शुरुआत 600 ईस्वी पूर्व हुई थी। 600 ईस्वी पूर्व 600 ईस्वी पूर्व एक यूनानी दार्शनिक थे, थेल्स। यूनानी दार्शनिक कौन थे? थेल्स। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि कोई अंबर नामक पदार्थ है, उस अंबर नामक पदार्थ को, इस अंबर नामक पदार्थ को फलालेन, रेशम या बिल्ली की खाल से जब घर्षित किया जाता है तो उसमें जो है नन्हे नन्हे कागज के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। उन्होंने क्या देखा कि अंबर नामक पदार्थ को यदि बिल्ली के खाल से, रेशम से या फलालेन से रगड़ दिया जाए तो उसमें क्या गुण आ जाता है? आकर्षण का गुण आ जाता है, और वो छोटे छोटे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। उसके बाद, इतना के बाद ये जो स्थिर विद्युतिकी था, ये सारा प्रयोग रुक गया, किन्हीं को याद नहीं आया। लेकिन 1600 ईस्वी में डॉक्टर गिलबर्ट कौन थे? महारानी एलिजाबेथ के डॉक्टर थे। उन्होंने अपने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि जिस तरह से कि अंबर को अगर रगड़ा जाता है बिल्ली के खाल पर तो उसमें आकर्षण का गुण आ जाता है, ठीक उसी प्रकार शीशा, चमड़ा, गंधक, एवोनाइट, लाख इत्यादि को यदि घर्षित कर दिया जाए तो उसमें भी हल्की फल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आने लगता है। जिस कारण हमने क्या पढ़ा? गिलबर्ट ने क्या बताया कि घर्षण के बाद, रगड़ने के बाद उसमें कौन सा गुण आ जाता है? उसमें आकर्षण का गुण आ जाता है। वह कारण जिसके द्वारा घर्षण के बाद उस वस्तु में आकर्षण का गुण आ जाता है, उस कारण का नाम थॉमस ब्राउन 1646 ईस्वी में क्या दिया? तो उस कारण का नाम विद्युत दिया। यानी विद्युत शब्द का पहला उपयोग किसने किया था? सर थॉमस ब्राउन ने किया था। कब किया था? 1646 ईस्वी में किया था। वह अज्ञात कारण, जिस अज्ञात कारण के द्वारा घर्षण के बाद किसी वस्तु में आकर्षण का गुण आ जाता है, उस अज्ञात कारण को क्या बोला? विद्युत बोला। क्या नाम दिया? विद्युत नाम दिया। और वह आवेशित वस्तु, उस आवेशित वस्तु, कौन सी आवेशित वस्तु? जिसको हमने रब किया था, जिसको हमने घर्षित किया था, जैसे शीशा था, अंबर था, तो उस आवेशित वस्तु का नाम क्या दिया? विद्युन्मय दिया। कारण का नाम विद्युत पड़ा, और जिस वस्तु में वह आकर्षण का गुण आया उसको क्या नाम दिया गया? विद्युन्मय नाम दिया गया। विद्युन्मय में पदार्थ को ही आवेशित पदार्थ कहा जाता है। विद्युन्मय पदार्थ को ही आवेशित पदार्थ कहा जाता है, जिसमें कि वो आकर्षण का गुण आ गया, उसी पदार्थ को हम आवेशित पदार्थ भी कहते हैं। और जिस कारण उस विद्युत की उत्पत्ति हुई, उस कारण को घर्षण विद्युत कहते हैं। तो यह उत्पन्न विद्युत अपने स्थान को परिवर्तित नहीं करता है। मतलब अगर किसी वस्तु में, यह दो वस्तु है, दो वस्तु में इसको दोनों को क्या किए? रब कर दिए, दोनों को घर्षित कर दिए। क्या किया हमने? दोनों को घर्षित कर दिया। घर्षित करने के बाद क्या पाया? एक पर धन आवेश आ गया है, एक पर ऋण आवेश आ गया। यदि इसके पास कोई दूसरी वस्तु लाया जाए तो यह अपने आवेश को दूसरी वस्तु को नहीं देता है,
नहीं देने के कारण ही इसका नाम क्या पड़ा, स्थिर विद्युत पड़ा। तो स्थिर विद्युत्की किसे कहते हैं, तो भौतिकी की वह शाखा जो आवेश के विरामावस्था में, आवेश के विरामावस्था में, ये स्थिर है ना, स्थिर विद्युत्की। तो स्थिर विद्युत्की के कारण क्या आया कि विद्युत भौतिकी की वह शाखा जो आवेश के विरामावस्था में उसके गुणों से सलूक रखता है और किसी चीज से सलूक नहीं रखता है, आवेश के गुण से सलूक रखता है, उसी भौतिकी को क्या कहते हैं, भौतिकी की उस शाखा को क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत्की। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज। लेकिन प्रॉपर्टीज के साथ, लेकिन चार्ज इज एट रेस्ट इज कॉल्ड क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक, या स्टडी ऑफ फोर्सेस arising from static charge is called electrostatic. Study of forces, field, potential arising from static charge is called electrostatic. आइए अब आते हैं हम लोग विद्युत गतिकी में। तो विद्युत गतिकी क्या है, तो भौतिकी की वह शाखा जो आवेश की गति की अवस्था में, ये गतिकी था ना, तो आवेश किस अवस्था में होना चाहिए, आवेश गति की अवस्था में होना चाहिए, उसके गुणों से सलूक रखता है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत गतिकी कहते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। किसी भी पदार्थ का आंतरिक गुण या मौलिक गुण आवेश एवं द्रव्यमान होता है। कोई भी पदार्थ है, किसी भी पदार्थ में आवेश मौजूद होता ही होता है, द्रव्यमान मौजूद होता ही होता है, दोनों इंटर रिलेटेड है। यदि आप आवेश को एक दूसरे में ट्रांसफर करोगे तो पता चलेगा कुछ ना कुछ द्रव्यमान जरूर ट्रांसफर हो गया, या कोई द्रव्यमान ट्रांसफर करोगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ ना कुछ आवेश जरूर ट्रांसफर हो गया। इसलिए क्या कहता है कि किसी भी पदार्थ का आंतरिक गुण या मौलिक गुण क्या है, आवेश एवं द्रव्यमान है। अतः एक वस्तु से दूसरे वस्तु में यदि आवेश का स्थानांतरण होगा तो कुछ ना कुछ द्रव्यमान का स्थानांतरण निश्चित रूप से होगा। आवेश ट्रांसफर होगा तो द्रव्यमान भी कुछ ना कुछ निश्चित ट्रांसफर हो जाएगा। आइए आवेश का गुण क्या क्या है, तो आवेश यदि विरामावस्था में होगा तो वह किसकी उत्पत्ति करेगी, तो वह विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति करेगी। आवेश इज एट रेस्ट देन इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यह विरामावस्था में है तो सिर्फ यह विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति करेगी, दूसरा किसी की उत्पत्ति नहीं करेगी। आवेश जब एक समान गति से यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, आवेश बिल्कुल समान समय में समान स्थान को परिवर्तित कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, उसका त्वरण कितना होगा, त्वरण शून्य होगा। यदि यह त्वरण शून्य होता है और आवेश यूनिफॉर्म मोशन में है तो वह दो चीज की उत्पत्ति करेगी, विद्युत क्षेत्र का और चुंबकीय क्षेत्र का। आवेश विराम में है तो वह किसकी उत्पत्ति करेगा, विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति करेगा। आवेश अगर विराम में है तो किसकी उत्पत्ति करेगा, वो विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति करेगा। लेकिन आवेश यदि समान गति से गतिशील है या उसका जो त्वरण है, उसका जो एक्सेलरेशन है वो अगर शून्य होता है तो वह दो चीज की उत्पत्ति करेगा, किसका किसका, विद्युत क्षेत्र का उत्पत्ति करेगा और चुंबकीय क्षेत्र का उत्पत्ति करेगा, दोनों का उत्पत्ति कर देगा। और आवेश जब असमान गति से, समान नहीं बल्कि असमान गति से अगर आवेश असमान गति में होगा, इसका मतलब क्या हो गया, त्वरण शून्य के बराबर नहीं होगा, a इज नॉट इक्वल टू 0। कब, जब वह असमान गति में होगा। जब वह असमान गति में होगा तब वह तीन चीज की उत्पत्ति करेगा, किसका किसका, विद्युत क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र का और किसका, विद्युत चुंबकीय तरंग का उत्पत्ति करेगा, किसका किसका, विद्युत क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र का और विद्युत चुंबकीय
तरंग का उत्पत्ति होगा। ये गुण है आवेश का कि आवेश की 3 अवस्था, तीनों अलग अलग गुण की उत्पत्ति करेगा। आवेश की पहली अवस्था क्या है? वह विराम में है, विराम में है तो वह विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति करेगा। दूसरी अवस्था क्या है? वह समान गति से चल रहा है, यानी त्वरण का मान कितना है? 0 है, तो वह 2 चीज की उत्पत्ति करेगा, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों की उत्पत्ति करेगा। और वह असमान गति में है, मतलब त्वरण 0 के बराबर नहीं है, तो वह 3 चीज की उत्पत्ति करेगा, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति करेगा। आवेश को हम लोग किससे सूचित करते हैं? आवेश को हम लोग Q से सूचित करते हैं। आवेश को हम लोग किससे सूचित करते हैं? Q से सूचित करते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? इसका एसआई मात्रक कूलाम होता है। यह जो आवेश है, यह आवेश अदिश राशि है। आवेश कैसी राशि है? तो आवेश एक अदिश राशि है। यह 2 तरह के होते हैं। कौन कौन? धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? धन आवेश और ऋण आवेश। कहता है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अगर प्लस है और प्लस है तो ये एक दूसरे के समीप नहीं आएगा, बल्कि या इसको इधर भगाना चाहेगा या इसको इधर भगाना चाहेगा, यानी इसमें विकर्षण होगा। इसमें कौन क्या गुण आएगा? इसमें विकर्षण होगा। जैसे देखिए उदाहरण दिया है, समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करता है। प्लस और प्लस दोनों समान आवेश है, माइनस और माइनस दोनों समान आवेश है, तो इसमें क्या होगा? इसमें विकर्षण होगा, रिपेल होगा। और क्या कहता है दूसरा? अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। असमान आवेश क्या करेगा? एक दूसरे को आकर्षित करेगा। अगर यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है तो यह इसकी ओर अट्रैक्ट हो जाएगा या इसकी ओर अट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या होगा? आकर्षण होगा। आवेश के कौन कौन से गुण हैं? तो आवेश के 2 तरह के गुण हैं। कौन कौन गुण है? आवेश किसी भी पदार्थ के चाल पर निर्भर नहीं करता है। आवेश कोई पदार्थ जो चल रहा है उस पदार्थ के चाल पर निर्भर नहीं करता है। चाल के कारण आवेश में वृद्धि या आवेश में कमी नहीं होती है। आवेश 2 तरह के होते हैं। कौन कौन? धन आवेश और ऋण आवेश, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। आवेश कितने तरह के होते हैं? आवेश 2 तरह के होते हैं। कौन कौन? धन आवेश और ऋण आवेश। और क्या दूसरा गुण क्या है इसका? कि आवेश किसी भी पदार्थ के चाल पर निर्भर नहीं करता है। अब हम द्रव्यमान के गुण को देखते हैं कि भाई द्रव्यमान क्या है। द्रव्यमान एक ही तरह का होता है और हमेशा धनात्मक होता है। यह दोनों गुण किसका है? आवेश का दोनों गुण है, लेकिन दोनों गुण में अंतर है। दोनों गुण में क्या अंतर है? आवेश 2 तरह के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश, लेकिन द्रव्यमान कितने तरह के होते हैं? द्रव्यमान सिर्फ एक तरह के होते हैं, और वो भी क्या? हमेशा धनात्मक होता है। और द्रव्यमान जो है यह पदार्थ के चाल पर निर्भर करता है। मास डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ मैटर। यह किस पर निर्भर करता है? यह मैटर पर निर्भर करता है, या मैटर के चाल पर निर्भर करता है। इसलिए क्या कहा गया कि द्रव्यमान कैसे होते हैं? या वेरिएबल होते हैं, या बदल सकते हैं। द्रव्यमान पदार्थ के चाल पर निर्भर करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान में बदलाव हो सकता है। और इसका सूत्र है m = m0 बटे √1 - v²/c²। और ये m0 क्या है? मास एट रेस्ट। मास एट रेस्ट, विरामावस्था में द्रव्यमान। तो इस कारण क्या है? द्रव्यमान चाल पर निर्भर करता है, और हम लोग क्या कह सकते हैं कि द्रव्यमान में बदलाव हो सकता है। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।